स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि इससे पहले मैंने आप सभी को कैबिनेट मिशन में यानी कि जो भारत का प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया गया कि भारत का संविधान तो बनेगा। जब संविधान बना था तो 389 सदस्य को इसमें निर्वाचित या मनोनीत किया गया था। तो अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग उस वीडियो को जा कर के देख लें। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले क्या टॉपिक है कि संविधान सभा की बैठक मतलब अधिवेशन। अधिवेशन भी उसी को बोलते हैं, बैठक भी बोलते हैं। बैठक मतलब क्या क्या हुआ, संविधान सभा बनेगा तो उसमें क्या क्या कमियां थी, तो भारत का संविधान बनाना। तो देखिए, उसमें पहले क्या है कि बैठक आया था। बैठक मतलब बैठक होगा तो उसमें प्रथम बैठक होगा। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसके देखिए, इसके तो मान के चलिए आपको इसे भी याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसका बैठक हुआ। तो उसमें कौन होंगे? वैसे चले जाएगा, बैठक हो जाएगा, उसमें अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। किसमें? उम्र में। वरिष्ठ मतलब होता है बड़ा, वरिष्ठ मतलब होता है बड़ा। इसी कारण से सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया था। और वो कहाँ के थे पूछेगा तो वो बिहार के थे। मेन रूप से वो बिहार के थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगला है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक उपाध्यक्ष की भी घोषणा किए थे और वो अस्थायी थे, जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। मतलब उपाध्यक्ष मतलब वो नहीं रहेंगे तब उनके जगह पर ये काम करेगा फ्रैंक एंथोनी उपाध्यक्ष के रूप में। और देखिए, प्रथम बैठक जो हुआ था उनका एक ही मेन मकसद था कि उसमें बहुत कम ही लोग आए थे। बहुत कम लोग का मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे उस समय निर्वाचित या मनोनीत 389 लोग हुए थे, उसमें से 207 सदस्य ही आए थे। मतलब 223 कहाँ चले गए? तो इसी कारण से इसका मेन फैक्ट यही है कि प्रथम बैठक का, कि प्रथम बैठक में 207 सदस्य ही आया था। तो और सब आदमी कहाँ चले गया? तो इनका भी कारण मेरे पास है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में 389 सदस्य नहीं आए क्योंकि मुस्लिम लीग का विरोध का कारण और देसी रियासत को अपनी स्थिति का पता न होना। मतलब देखिए, टोटल 389 लोग थे, उसमें से 73 मुस्लिम लीग थे जिन्होंने उस समय विरोध कर दिया था, उसके कारण से नहीं आए थे। और उसमें से बचा 316 में से 93 जो थे वो देसी रियासत थे, मतलब भारत के राजा साहब। उनको कुछ पता ही नहीं था कि हम भारत के हैं कि और कहीं के हैं, इसी कारण से वो सब भी नहीं आए थे। तो अब आ गया 223, लेकिन 207 ही होना चाहिए। तो 16 कहाँ चले गया भाई साहब? तो 16 जो थे वो देसी रियासत मतलब भारत के राजा साहब और मुस्लिम लीग जो थे वो जो विरोध कर रहे थे, उसी में 16 चले मिल बट गए, उनके कारण ही नहीं आए थे। तो आशा है कि आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। मुस्लिम लीग और देसी रियासत के प्रभाव से 16 लोग चले गए। अभी बताया आप लोग सभी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की आलोचना मिस्टर चर्चिल ने यह कहकर किया, मतलब 73 मुस्लिम लीग थे वो नहीं आए थे। तो उसमें चर्चिल जो थे, फर्स्ट क्रिप्स मिशन जो दिए थे, उन्होंने ये कहकर किया कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये लाइन बहुत ही मेन फैक्ट है, आप सभी को याद भी रखना है कि उन्होंने, चर्चिल ने यह कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए, दूसरी बैठक ये है, संविधान सभा की दूसरी बैठक ये हुआ था कि दूसरी बैठक में कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी उपाध्यक्ष भी बने थे एस.सी. मुखर्जी। और एस.सी. मुखर्जी की घोषणा जो थी वो पहले बैठक में ही कर दी गई थी। और ये कब हुआ था? तो यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक 1946 में ही, यानी 2 दिन बाद हुआ था। फिर अब अगली बैठक यानी कि तीसरी बैठक कब होगी? तीसरी बैठक नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? अगली बैठक। अगली बैठक हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को। इसमें महत्वपूर्ण कार्य पूछेगा कि क्या क्या हुआ था अगली बैठक में। तो देखिए, इस दिन जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे कि उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव लिखकर संविधान सभा के पटल पर पेश किया। मतलब इसका कहने का मतलब, यानी संविधान सभा का जो पटल था, मतलब जहाँ संविधान सभा की सुनवाई होती थी, वहाँ पर उन्होंने संविधान उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये उन्होंने लिखकर पेश किया। तो उस दिन इन्होंने जब पेश किया तो ढेर सारे आदमी थे वहाँ,
तो जब पेश किया तो उस दिन टाइम बैठक की बहुत ज़्यादा हो गई थी। टाइम बैठक की बहुत ज़्यादा होने के कारण यह प्रस्ताव इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि बैठक की अवधि समाप्त होने पर आ गई थी। मतलब बैठक की टाइम क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इसी कारण से 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव नहीं सुना गया। तो आपसे पूछ सकता है कि किस दिन, यानी कि 13 दिसंबर के दिन, यानी किस दिन, मतलब 13 दिसंबर के दिन 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था संविधान सभा में, वो क्या हुआ, पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उस दिन बैठक की अवधि समाप्त होने पर आ गई थी। तो चलिए अगला देखिए, फिर अगला बैठक क्या है कि 22 जनवरी 1947 को एक अगला बैठक होता है। उसमें क्या होता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पेश किए थे वो कब, 22 जनवरी 1947 को, यानी अगला बैठक जो हुआ था 1 महीना के बाद, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को इस बैठक में स्वीकार कर लिया गया। मतलब 22 जनवरी 1947 को इनका उद्देश्य प्रस्ताव को ये जो था उसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन 13 दिसंबर के दिन नहीं स्वीकारा गया था। 13 दिसंबर के दिन स्वीकारा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि उस दिन टाइम बैठक की ख़त्म हो गई थी। तो आप लोग अपनी भाषा में भी याद रखेंगे। फिर देखिए 22 जनवरी 1947 को क्या क्या हुआ। उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे उनको स्वीकार किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को हम क्या क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका या प्रियम्बल। उद्देशिका या प्रियम्बल भी उसी को बोलते हैं। फिर अगला देखिए, कहता है कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने दिया? प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने दिया। फिर देखिए अगला बैठक में, यानी कि ये बैठक तो यहीं तक था, 22 जनवरी 1947 तक ही हमारा बैठक है, 22 जनवरी 1947 को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिल